हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मखाना की खेती के बारे में, जो बिहार का एक प्रसिद्ध उत्पाद है और ये पानी में उगाया जाता है। मखाने को फॉक्सनट या कमल के बीज के रूप में भी जाना जाता है। ये वाटर लिली की तरह पत्ते होते हैं। तो इसके पौधे का नाम है यूरियल फेरक्स, जो इसका साइंटिफिक नेम है। इसके दाने बहुत कुरकुरे होते हैं और हल्के होते हैं और इसका प्रयोग बहुत सारे व्यंजनों में किया जाता है। हमें, चूंकि ये ड्राई फ्रूट है और ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसको एक सुपर फ्रूट भी कह सकते हैं। ये वेट लॉस में भी बहुत सहायक होता है और काफी एनर्जी देता है। क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए जो जमीन चाहिए खेती के लिए, वो पानी में डूबी होनी चाहिए, इसीलिए ज्यादा ये तालाबों में उगाया जाता है। और भारत में देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और अन्य राज्यों में इसकी खेती होती है, जिसमें बिहार जो है सबसे ऊपर आता है। मखाने के बीज जो है वो पानी में अंकुरित होते हैं, फिर और अंकुरन के बाद कुछ महीनों में ये तैयार होता है। जैसे अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में किसानों को पानी में हाथ डालकर खूब मेहनत करनी पड़ती है। इसकी खेती की प्रक्रिया जो है काफी जटिल है। पहले मतलब ये बीज जब तैयार हो जाते हैं तो इनको पत्तों के नीचे से किसान जो है निकालते हैं मछुआरे, और ये काले कलर के बीज होते हैं। बाद में फिर इसको सुखाकर फिर इनको भूना जाता है। और इसकी खेती के लिए तालाब जो है वो साफ रहने जरूरी है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन चूंकि ये कैश क्रॉप है इसलिए किसान इसके पीछे काफी मेहनत करते हैं। और फिर मखाना जो है वो इन शहर जगहों का जहाँ जहाँ ये उगाए जाते हैं, खासकर मिथिला रीजन में, वहाँ का की संस्कृति का पार्ट है, बल्कि वो देवताओं को अर्पित करते हैं। और अब छठ पूजा में देखें तो मखाना चढ़ाया जाता है। मकर संक्रांति में इन्होंने बहुत सारे मखाने के पकवान भी बनाते हैं, खीर बनाते हैं। तो ये जो उत्तर बिहार की ज्योग्राफी है, जो उसकी भौगोलिक संरचना है, उसके लिए मखाना की खेती जो है वो बहुत ही सूटेबल है। और यहाँ के गानों में, यहाँ के रस्म रिवाजों में मखानों का जिक्र मिलता है। इनफैक्ट अगर इन स्थानों के प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं को पढ़ें तो मखाना जो है ये इन लोक कथाओं में इसका जिक्र होता है। उपवास के टाइम में इसको फलाहार माना जाता है। सो ये फसल ही नहीं है, ये पवित्रता का प्रतीक है। मखाना की कटाई और प्रसंस्करण जो है, प्रोसेसिंग, वो एक कम्युनिटी वर्क है और इसको काफी मेहनत से किया जाता है। बल्कि ये काफी लोगों का खानदानी व्यावसायिक पेशा भी है, जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, बुजुर्ग भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली मछुआरे और किसान मिलकर जो है वो पानी में जाकर बीज इकट्ठा करते हैं। फिर महिलाएं जो है उसको सावधानी पूर्वक साफ करने, सुखाने और छांटने का काम करती हैं। उसके बाद जो लास्ट जो है चरण, जो बीजों को फोड़ना और उसके बाद काले बीजों से जो वाइट जो फ्रूट है इसका, वो सफेद कलर का, वो निकालना, इसमें काफी ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। तो ये अभी भी कुटीर उद्योग के रूप में ही ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहले इन बीजों को भूना जाता है और फिर लकड़ी के हथौड़े से जो है इसको पीट पीट कर इसके सफेद कलर के दाने निकाले जाते हैं। उसके बाद उसकी क्लीनिंग होती है और फिर पैकेजिंग होती है। तो इसमें किसानों को इतनी मेहनत के बावजूद भी कम फायदा मिलता था, क्योंकि बीच में जो है बिचौलिए जो है वो ज्यादा मेहनत का पैसा खा जाते थे। मार्केट तक जाने में इसमें कई हाथों से मखाना को गुजरना पड़ता है। अब बिहार में हाल में जो प्रधानमंत्री ने कदम लिए और मखाना को ब्रांडेड करने की शुरुआत शुरू हुई, तो अब आप देखेंगे कि कई लोकल मार्केट में, दूसरे राज्यों में भी मखाना जो है एक स्नैक्स के रूप में मिल रहा है। और इस वजह से मखाना के प्रोडक्शन को, इसके उत्पाद को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। और हाल ही में जो मखाना उद्योग पर जो स्पेसिफिकली जोर दिया गया, उससे मखाने का उत्पादन और मार्केटिंग जो है वो लाभप्रद हो गया है, जिससे किसानों की रुचि फिर से इसमें बढ़ रही है। एक और अच्छी बात है, चूंकि ये एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प है स्नैक्स का और इसमें काफी फाइबर होते हैं, तो ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। और मखाना का एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा होती है और इस वजह से बिहार जो है अचानक ग्लोबल मैप पर, ग्लोबल मानचित्र को, विश्व के मानचित्र को काफी ज्यादा
फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। तो सच पूछिए तो असली पहचान जो है वो इसी दशक से मखाने को मिली है, जबकि ये हजारों साल से हमारी संस्कृति का हिस्सा था। आज आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मखाने कई आकर्षक पैकेट में फॉक्सनट्स की तरह बेचा जा रहा है, और इसको स्पाइसी स्नैक्स के रूप में भी बेचा जा रहा है, और व्रत के लिए जो है एक शुद्ध फलाहार के रूप में भी ये बेचा जाता है। इसी वजह से जो है इसकी मांग में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में भी यहाँ पर ऑर्डर जो है काफी ज्यादा हो गया है। और चूंकि पहले ये कम कीमत पर बिकती थी, इसलिए किसानों को बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं लगता था, इसलिए कम ही किसान इसको जाते थे। लेकिन अब अचानक से ये व्हाइट गोल्ड बन गया है, और किसान जो है इस पर ध्यान देने लगे हैं, फोकस करने लगे हैं। बल्कि कई जगहों में मछली पालन के अलावा लोग मखाने की खेती करते हैं अपने अपने तालाबों में, ताकि इसको वो नकदी फसल के रूप में यूज कर सकें और अपने हाथों की आमदनी बढ़ा सकें। चूंकि इसकी खेती जो है वो इंटेंसिव लेबर से होती है, लगता कि इसमें श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादातर काम करना पड़ता है हाथ से। अब जो है इसकी पॉपिंग जो है थोड़ी प्रसंस्करण हो गई है, प्रोसेस मशीन आ गई है, और मशीनों से भूनना और इसको पॉप अप करके इसके दाने निकालना हो गया। तो जिससे क्या है, ये अब लेबर इंटेंसिव नहीं रहा, और किसानों को बहुत ज्यादा मेहनत इसके पीछे नहीं कर रही है। हालांकि मशीनों को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए सरकार जो है लोन भी उपलब्ध करा रही है। सो 2022 में मखाना के लिए एक भौगोलिक सिंबल और टैगिंग भी, जीआई की भी मुहर लग गई है, और अब ये पेटेंट हो गया। तो बिहार जो है इसके प्रोडक्शन में काफी अग्रणी है, और हम उम्मीद करते हैं कि मखाना प्रोडक्शन बिहार की, न सिर्फ बिहार के बल्कि भारत के किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त करने में मदद करेगा, और रोजगार की भी संख्या बढ़ाएगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।